ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे मैं नहीं जा रहा आज। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैं तुझे पैसे ना ड्राइव करने के देती हूँ, तेरे मन के हिसाब से चलने के लिए नहीं देती। अरे मैडम, मौसम देखो कितना अच्छा है, इसलिए इस मौसम में ना मेरा काम करने का मन नहीं है, इसलिए ना मैं नहीं जा रहा। अब मुझसे मत बोलो जाने के लिए। जिस काम के तुझे पैसे मिलते हैं, अगर तू वही काम नहीं करेगा तो तेरा फिर क्या फायदा मेरे को रखने का? सही कहा मैडम आपने। अगर कोई इंसान किसी को काम के लिए पैसे दे रहा है और वो इंसान काम ही ना करे तो उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। आप भी यही करो, मुझे जॉब से निकाल दो। और वैसे भी आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कैंटीन में जाऊंगा, चाय समोसा खाऊंगा, मजे करूंगा आज। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? हम लोगों को लेट हो रहा है, चुपचाप से गाड़ी निकाल। ठीक है भैया, चल दूंगा मैं। देखा दीदी, जब तक इन लोगों को सुनाओ ना, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। मैडम लेकिन 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए? अरे किस बात के 2 लाख रुपए? तेरे दिमाग में खराब हो गया क्या? अरे देखो मैडम, अपने मन के खिलाफ जाकर के मैं काम करूंगा, इतनी दूर तक ड्राइव करूंगा। अब जब मैं इतनी मेहनत करूंगा, अपने मन के खिलाफ जाऊंगा, उसके लिए 2 लाख रुपए तो बनते हैं ना, इसलिए 2 लाख रुपए दो तभी जाऊंगा मैं। अरे भाई, तुझे हर महीने सैलरी देती तो हूँ मैं, फिर तुझे मैं किस बात के पैसे दूँ? देखो मैडम, आज ना आपके घर पे कोई भी नहीं है, ना आपके पापा है, ना आपकी मम्मी, और ना आपको ड्राइव करना आता, ना आपके भाई को, और आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है। लाखों की मीटिंग होगी वो। अब देख लो मैडम, अगर आपको अपना फ़ायदा करवाना है ना तो थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा करवा दो, दोनों के फ़ायदे की बात है। अब आपके ऊपर है, आप मेरे को 2 लाख रुपए दोगे तभी मैं आपको लेके जाऊंगा। आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। बड़ा बेशरम इंसान निकला तू तो। जब तेरी मजबूरी थी तब हमने तेरा साथ दिया, और जब आज हमारी मजबूरी हमें कहीं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है तो तू फायदा उठा रहा है। अब देखो मैडम, लाइफ तो ऐसी चलती है, हर कोई हर किसी का फ़ायदा उठाता है। एक टाइम पे आपने मेरा फ़ायदा उठाया, आज मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ। हमने तेरा फायदा उठाया? अरे हमने तेरा कौन सा फायदा उठा लिया? देखिए, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जब मेरे को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी ना, तब आपने मेरी सैलरी 15,000 से घटा के 8,000 कर दी। और तो और मेरे ना बेटे की तबीयत ख़राब है, उसकी दवाइयों के लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन आज ना 20 तारीख हो गई है, मेरे को सैलरी नहीं मिली, जबकि मेरी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है। मैडम आप खुद ही सोचिए, मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बच्चे की दवाई के लिए, घर के खर्चे के लिए। अरे आपको पता भी है कि मेरे पर क्या बीत रही है। पागल वागल हो गए क्या? तेरी सैलरी 15,000 रुपए और मैं तेरे को मंथली के पूरे 15,000 रुपए ही देती हूँ। और एक बात बता, तेरी सैलरी मैंने कब कट करी? अरे बस करिए, मुझे नहीं ड्रामे करके मत दिखाइए। मेरे को सैलरी नहीं मिली, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? और जब आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो ना, तो मैं भी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी परेशानी में है। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो? महीने के 1 तारीख को मैं सबकी तनख्वाह टाइम पे देती हूँ और तेरी भी टाइम पे ही मिलती है। अरे भाई क्या बोले जा रहा है? अरे दीदी, मुझे नहीं पता है क्या बोल रहा है। मैं तो हर महीने से टाइम से सैलरी देता हूँ। इसके ना पैसे वैसे खत्म हो गए होंगे, इसलिए झूठ बोल रहा है। मैडम झूठ मैं नहीं, झूठ आपके भाई बोल रहे हैं। अरे एक बार इनसे पूछिए ना, जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे, ये जो महंगे महंगे जूते घड़ी ये सब खरीद रहे, ये कहाँ से आ रहे इतने पैसे? क्योंकि ये जॉब भी नहीं करते। एक बार आप इनसे पूछिए कि ये सब कहाँ से आ रहा है। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो ना, तो अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरा भी और इनका भी। मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आती टाइम से, क्योंकि ये ना मेरे को कैश देते हैं, ना कि ऑनलाइन। अपनी ना बकवास बंद कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई तू चुप कर, बस बहुत हो गया तेरा। और एक बात बता, तेरे पास सब कुछ तो है और तुझे टाइम टू टाइम पैसे भी मिलते रहते हैं, फिर तुझे क्या जरूरत पड़ी इन गरीब लोगों के पैसे मारने की? और मुझे ना अब सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि तेरे पास से डेली डेली नई नई चीजें आ कहाँ से रही है। कभी ब्रांडेड वॉच ले रहा है, कभी ब्रांडेड के शूज आ रहे हैं, कभी कपड़े खरीद रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं ये देखूं कि तू जॉब भी नहीं करता, तेरे पास पैसे आ कहाँ से रही है? अब समझ में आया ना कि तू इन गरीब लोगों के पैसे मार रहा है, वहां से इतने पैसे तेरे पास आ रहे हैं। और तभी तू ना इनके अकाउंट में इनकी सैलरी भी नहीं डालता, क्योंकि तू अकाउंट में डालेगा तो पता चल जाएगा कि तू घपलेबाजी कर रहा है, इसलिए तू उनको कैश देता है सारे पैसे। दीदी आपको इस पे भरोसा है, मुझ पे नहीं? भरोसा तो है, लेकिन तुझ पे नहीं, इन पे मुझे भरोसा है, क्योंकि ये इतने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी भी उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। और तू जैसे ही तेरे हाथ में पैसे देने चालू करे इन लोगों को सैलरी देने के लिए, तूने अपनी औकात दिखा दी, इन लोगों की मेहनत की कमाई मारने लगा। अगर तूने आइंदा से ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं ये सारी बातें ना पापा को बता दूंगी, फिर देखियो कि पापा ही तेरे साथ क्या करेंगे, समझा तू? नहीं नहीं दीदी, पापा को मत बताना, आगे से मैं किसी के पैसे नहीं काटूंगा। बस मुझे इस बार माफ कर दो, एक मौका दे दो। हाँ ठीक है, अब जा यहाँ से। सॉरी भैया, आपको मेरी वजह से इतना कुछ फेस करना पड़ा।
पर आप टेंशन मत लो, आपकी जितनी भी सैलरी बाकी है और जितनी मेरे भाई ने आपकी सैलरी मारी है ना, वो सब ना मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगी। बस आप मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल हो जाएगी वरना। ठीक है मैडम, ये सब तो बस मैंने इसलिए किया ताकि आपके भाई की सच्चाई आपके सामने आ सके। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लेके चलूँगा, आइए।